वो पता है थोड़ा स्लो हो गया मामला। मैं सोच रहा था चैप्टर 4 भी हो जाता, बट चलो अभी हो नहीं। चैप्टर नहीं, इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 5 के बाद हम करेंगे चैप्टर 2, चैप्टर 2 के बाद हम करेंगे चैप्टर 1, और फिर हम करेंगे 3 और 4 एक साथ। 3 और 4 करेंगे उसके बाद। हाँ जी, 7वां और 10वां मेरे ख्याल से ट्राइंगल और सर्कल रहेगा वो अभी, है ना। ट्राइंगल सर्कल करवा देंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल के लिए हमारा जो मकसद है वो है 5 से लेकर 1 तक सारे चैप्टर्स कर देना। यही है मेन टास्क, एनसीईआरटी से और एमटीजी से। ठीक है, इसको करने में अगर आपको 10 फरवरी तक भी लग जाता है, हालांकि नहीं लगना चाहिए 10 फरवरी तक, मेरा 7-8 का है मामला, तो भी कोई इशू नहीं, चिंता मत करिए। बाकी ट्राइंगल और सर्कल रह जाएंगे, फिर हमारे पास यही चीज रहेगी, ट्राइंगल सर्कल। इनको निपटा के फिर हम क्या करेंगे, 3-3 4-4 चैप्टरों का जैसे वो मैराथन टाइप का होता है ना, वैसा बनाएंगे 3 चैप्टरों का, 3-4 का बेसिक करा रहे हैं, फिर क्वेश्चंस कर रहे हैं, बेसिक करा रहे क्वेश्चन, वो देख लिया, सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। हल्का हल्का अभी भी रह गया होगा मामला, वो हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 5.3 निपटवाने में थोड़ी मदद करिए, चीजों को एनसीईआरटी से करवा दीजिए। एमटीजी से मैं उसमें टाइम लगा दूंगा, आप एनसीईआरटी में ज्यादा टाइम लगवाओगे तो एमटीजी फिर आपको करनी पड़ेगी ज्यादा। एक्सरसाइज 5.3, इसमें मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस हैं, दो ही फॉर्मूले हैं एस एन के, है ना। फॉर्मूला क्या है पहला, एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी, एक तो ये है और एक ये वाला है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस ए एन। इसी का ही एक और वर्जन भी है थोड़ा लिखने का, एन अपॉन 2 a प्लस एल, एल लिखते हैं, यहां पर ए एन को लास्ट वैल्यू कंसिडर किया गया है। ठीक है, अच्छा जी, एस एन का मतलब ही है सम, सम करना है आपको। तो अगर कोई एपी लिखी हुई है 3, अच्छा इसमें चीजों को देखिए, फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूलों में फर्क क्या है, हालांकि ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से ही डिराइव हैं। इसमें ए एन का एक्सपेंशन कर दिया गया है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इस ए एन की जगह मैंने ये लिख दिया इसका फॉर्मूला, और ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी, और ये आपका बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा जैसा ये ऊपर वाला है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं। फॉर्मूलों में एक हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। दूसरा फॉर्मूला है एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस ए एन। आप बताइए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दोनों फॉर्मूलों में है। एक तो n है, इधर भी n है, इधर a है, इधर भी a है, तो मतलब सम निकालने के लिए n और a का पता होना कंपलसरी है। n क्या होगा यहां पर, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्मों का सम निकालना है। ठीक है, अच्छा जी, a क्या होगा इसमें, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए सम निकालने के लिए। और इस वाले फॉर्मूले में गौर करिए, d का यूज हुआ है, वेयर एज यहां पर an का यूज हुआ है। तो जब कभी भी आपको a n और लास्ट टर्म की वैल्यू दे दें तो आपको राइट वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर a n और d दे दे तो आपको लेफ्ट वाला लगाना, मतलब d का पता है तो ये वाला लगाइए, और लास्ट वाली वैल्यू पता है तो ये वाला लगाइए। ठीक है, इसी पे बेस्ड है आपका पूरा हिसाब किताब। देख लीजिए एक्सरसाइज 5.3, पहला क्वेश्चन करवाना है। आप बोले तो मैं डिस्कस कर देता हूं, करवाऊंगा तो नहीं, बट डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 12 है, और यहाँ पर पीछे 10th टर्म लिखा हुआ। बेसिक में बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन, आने की संभावना पूरी पूरी है 1 नंबर में एमसीक्यूज में। ये लिखा हुआ है, इसमें सम बोला है आपको। मुझे एक बात बताइए, इसको देखकर क्या एन पता चलता है, हर्ष, इसको देखकर क्या एन पता चलता है, आंसर है बिल्कुल पता चलता है। पीछे क्या लिखा हुआ है, 10th टर्म। तो बात क्लियर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, डॉट 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 बीच में कुछ और, ये 10वीं है। तो टोटल टर्म कितनी है, 10। तो एक तो ए का पता चल रहा है 2, एक एन का पता चल रहा है 10। ठीक है ना भाई, सम निकालने के लिए ए और एन को पहले जुगाड़ करते हैं, डी को तो बाद में देखते हैं, फिर डी या फिर ए एन। अब डी कितना है,
कितने से बढ़ रहा है? 5 से। तो मेरे ख्याल से सम निकाला जा सकता है। अच्छा, SN लिखूं या S10 लिखूं? S10। एन मुझे पता है ना 10 है, 10 टर्मों का सम बताना, तो S10 लिखो ना। SN तो तब निकलता है, तब लिखते हैं जब ये नहीं पता होता कि कितनी टर्मों का सम पता लगाना है। तो SN का फॉर्मूला क्या है? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो S10 लिख दूंगा मैं यहाँ पर, n की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 10/2 ब्रैकेट के अंदर 2, a की जगह क्या? 2 प्लस 10-1 और d की जगह लिख दूं 5। पूरी इक्वेशन में S10 ही मिसेंगे। यहाँ पे आप काट लोगे, यहाँ 5, हाँ भाई 2 2 जा 4, 10-1 9, 9 5 जा 45। तो यहाँ पे 5 into में 49 एंड दिस गोना बी, हाँ जी 240 45 5 4 बिल्कुल 240। सही है, कर पाएंगे आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा जी, तो अब इसमें भी दो तरीके के क्वेश्चंस हैं। ऐसे AP बनाएगा और पीछे लिख देगा कौन सी टर्म तक है। कभी कभी क्या करेगा, ऐसे AP बनाएगा 2 और क्या क्या था भाई, 2 7 12, 2 7 12 और डॉट 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 और लास्ट में लिख देगा 245। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जो 245 लिखा है ये n है या an है? आंसर है an है। और सम निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है? n और a बेसिक रिक्वायरमेंट। क्या n पता है इसका? हर्ष पता है क्या इसका n? नहीं पता। अब n कैसे निकालते हैं? जनरल टर्म के फॉर्मूले से। लास्ट वाले का क्या निकाल दीजिएगा? रैंक निकालेंगे आप। समझ में आया? ठीक है, बिना n निकाले कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा सम का। n इज कंपलसरी। तो हाँ जी बोलिए। सब माइनस में आ सकते हैं सम भाई। देखो अगर नेगेटिव चीजें हैं, AP गिरती जा रही है, प्लस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव भी आएगा। हाँ जी, तो यहां पर ये जो 245 है इसका आप क्या निकालेंगे? पहले रैंक। आपका काम थोड़ा इस केस में बढ़ जाता है जहां लास्ट वाली वैल्यू दी होती है, उसमें n पहले निकालना पड़ता है आपको। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। an की जगह लिखूं मैं? a की जगह 2, यहाँ पर n और d की जगह 5। यहाँ पे क्या सॉल्व करते हैं, इसको इधर भेज दीजिए। 245 माइनस 2, दिस गोना बी n-1 या 5n माइनस 5। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 243 और प्लस का 5 और यहाँ पर 5n, ये हो जाएगा आपके पास 240। कुछ गलत कर दिया क्या? गलत कर दिया। अच्छा, ये AP में नहीं आ रहा। ये शुरुआत किससे करी थी? ये तो SN निकाला था ना आपने। हाँ यार, ये तो SN निकाला था मैंने, सॉरी। अरे यार कहाँ है माइंड। ठीक है, तो लास्ट वाले का क्या निकालना पड़ता है पहले? रैंक। यहाँ पे n एक प्रॉपर आपको एक वैल्यू मिलेगी, कुछ तो भी मिलेगी। हाँ कोई बात नहीं, जितना भी आएगा मतलब n यहाँ पर कुछ मिलेगा आपको। n मिलते ही अब देख लेना, आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको लास्ट टर्म भी पता है और आपको n भी पता है। अब आप बताइए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं? n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an वाले में ज्यादा फायदा है अभी। भैया d भी तो पता है। हाँ d भी पता है, आप दूसरा वाला भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस। क्लियर है? ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आप चाहें तो हम कर सकते हैं। वैसे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। ये चीज बेसिक में या स्टैंडर्ड में भी मैं कह सकता हूं 2 नंबर के लिए आ सकती है कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए 10 1/2 और फिर 14 है, फिर ऐसे करते हुए लास्ट में 84 है। अच्छा, बहुत बच्चे ना ऐसे प्लस लिखा रहता है और इसमें बड़े परेशान हो जाते हैं कॉमास की जगह कि क्या करना है क्या करना है। अरे बता तो रहा है क्या करना है, प्लस करना है आपको उसका, ना भी बोले तो भी करना है। सम है, प्लस करना है ना, बीच में प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो उसमें बोलेगा नहीं फाइंड द सम, ये लिख देगा और इक्वल टू लिख देगा या सॉल्व लिख देगा। आपको खुद अंदाजा लगाना है कि क्या ये AP है। AP है तो फिर SN वाले फॉर्मूले से हम इसको कर लें। हाँ भाई, तो इस केस में n कितना होगा निशान? निकालना पड़ेगा। तो लास्ट वाले का क्या निकालना पड़ेगा? रैंक। रैंक निकलवाइए, कैसे निकालते हैं? an इक्वल टू इंटू में d। अच्छा पहले d का जुगाड़ कर लो, क्योंकि d भी बहुत बच्चों से निकलेगा नहीं इसमें। a2 माइनस a1, a2 कितना है?
मिक्स फ्रैक्शन में आइए। हाँ भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पर 21/2 माइनस वन की जगह लिखेंगे हम लोग 7। कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 और यहाँ पे 2 और यहाँ पर 14। ये कितना हो जाएगा आपके पास 7/2। सो दिस इज गोना बी टी। ए एन की जगह लिखेंगे हम लोग 84। ए की जगह लिखेंगे हम लोग 7 प्लस n-1। डी की जगह लिखेंगे हम लोग 7/2। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं हम। यहाँ पर 84 माइनस 7, यहाँ पे 7/2। 84 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 70। यहाँ पे n-1 और यहाँ पर 7/2। 7 से तो काट ही सकते हैं आप इसको 11। उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 22। n की जगह कितना आएगा आपके पास 23 है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 23। ठीक है, 23 है इसका मामला, मतलब इसका रैंक जो है 23 है। अब आपसे इसका सम और पूछा गया है, तो हमें क्या निकालना है S23 या SN। अब आप बताइए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं। बिल्कुल n/2 a प्लस an। n की जगह लिखूं मैं 23/2। a की जगह लिखूं 7। an की जगह 84। तो यहाँ पे 23/2 यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 91। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 91 इंटू में 23। हाँ बिल्कुल सम है ना, और डी जब 1/2 का चल ही रहा है तो प्लस करोगे तो चांस है कि बन जाएगा। यहाँ पे 3 और 9 3 27, यहाँ पे 2 और 9 2 80। 3 यहाँ पे आपके पास 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2। दिस गोना बी 2093/2। ध्यान रखिएगा, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ एन के लिए है, ना तो सम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, ना ए के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना ए एन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना डी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है एन के ऊपर। एन कभी भी फ्रैक्शन डेसिमल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस। क्लियर, ठीक है, ओके। तो जब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनवानी हो तो हमेशा एन की बनवाया करो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, नेगेटिव वाला ऑलरेडी इग्नोर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड में टोटल 10 टाइप्स हैं। हाँ जी बोलो। अगर दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं तो दोनों वैल्यूज को कंसिडर कर कर फिर उनके एन को निकाल के चेक करते हैं कि रियलिस्टिक कौन है ज्यादा। जैसे मान लीजिए वो लॉग वाला एक क्वेश्चन था, उसमें एन जो है दोनों पॉजिटिव आते हैं। हाँ, तो अब जब उसमें से हम किसी एक की वैल्यू निकालते हैं तो एक तो नेगेटिव में आती है, एक पॉजिटिव में आती है। तो नेगेटिव लॉग्स नेगेटिव तो होते ही नहीं है ना। तो उसमें पॉजिटिव वाला जो ए एन होता है उसको कंसिडर करते हैं, मतलब रियल बेस्ड है ना वो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। थर्ड में फर्स्ट वाला देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50। फाइंड करना है n, हाँ ए एन, अच्छा, और फाइंड करना है आपको n एंड एस एन। ए इक्वल टू 5 है, डी इक्वल टू में 3 और ए एन इक्वल टू में 50 है। फाइंड क्या करना है आपको n और एस एन। भाई देखो, n n निकालने के लिए मैंने बताया था रैंक निकालना है। रैंक निकालना है तो मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, जनरल टर्म। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन की जगह लिखूंगा मैं 50, ए की जगह n तो हम निकाल ही रहे हैं, डी की जगह लिखेंगे 3। पूरी इक्वेशन में n मिसिंग है, इसको उधर ले जाइए 45। सही है, 3 से काटूंगा भी मैं इसको, कितना आएगा n-4 इंटू में 3 से काट रहा हूं मैं इसको 15। एक और ले जाइए, बिल्कुल 16। तो n इक्वल टू में कितना आ गया। ये आप कर पाते होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो ये बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो आ जाता है, ऐसा कुछ इतनी बड़ी बात भी नहीं। n इक्वल टू 16। अब आपको एस एन निकालना है, एस एन मतलब S16 निकालना है। तो एस एन, अच्छा ये बताओ, अच्छा चलो एक मिनट मेरी बात सुनो तक। एन तो पता चल गया तुम्हें 16 है, तुम्हारे पास ए भी है, तुम्हारे पास डी भी है, तुम्हारे पास
ए एन बी है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं? ए एन वाला लगा लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एन 16 है, तो ये जो है ये 50 जो है ये 16वीं टर्म की वैल्यू है। अब इतना भी समझिए आप, ए एन को ए एन मत समझिए, एन जब 16 निकल आया तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये ए 16 है, और यहां भी हम जो लिखेंगे वो ए 16 ही लिखेंगे। एन की जगह लिखेंगे हम 16 अपॉन में 2, ए की जगह लिखूंगा मैं 5 और प्लस 50। ठीक है, यहाँ पे काट लेंगे आप 8, यहाँ पे 55 हो जाएगा, 8 इंटू 55, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 440। सो दिस गोना बी योर एस एन। अच्छा, एस एन की जगह मैं कहीं ना कहीं इसको S16 भी समझ सकता हूँ ना। ठीक है, तो इतना भी कंसेप्ट क्लियर रखिए, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखिए, ए कितना दिया हुआ है आपके पास 7, ए 13 35, फाइंड क्या करना है डी एंड S13। मुझे एक बात बताइए, इससे क्या बनेगी? मैंने बताया था आपको, पिछले उसमें से कहा था, इससे क्या बनेगी? एक इक्वेशन, इक्वेशन बता दो कैसे बनेगी। ए प्लस 12 डी इक्वल टू में 35। अब अगर मैं इसमें भी ए डलवा दूं तो डी निकल जाएगा। फाइंड क्या करने को बोला है? डी। अब A13 भी बोला है, वो भी निकाल लेंगे। अच्छा, वैसे A13 बोलने से n कितना होगा? 13। ये भी समझ में आनी चाहिए। S13 बोल रहा है ना निकालने के लिए, तो इसका मतलब n कितना है? 13 देगा नहीं इसमें, लेकिन S13 बोलने से ही क्लियर होता है कि n की जगह क्या चलाना है? 13। अच्छा जी, तो यहाँ पर इक्वेशन बना रहे हैं हम, इसमें पुट कर रहे हैं 7 लिख देता हूं मैं यहाँ पर 12d इक्वल टू में 35। 7 को उधर भेज रहा हूं भाई, 35 में 7 हटाइए 28, यहाँ पे 12d, डी को आप करोगे तो यहाँ पे 28 अपॉन में 12, 4 से काटे तो 3 बार पे, 4 से काटेंगे तो 7 बार पे, तो डी की वैल्यू आई है 7/3। ये तो डी निकल गया है आपके पास। अच्छा जी, अब आपको क्या निकालना है? S13 के लिए, SN के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं बताओ? देखो तुम्हारे पास ए का जुगाड़ भी है, एन तो तुम्हें पता ही है 13 है, ए भी पता है, एन भी पता है, डी भी पता है, और कहीं ना कहीं A13 भी पता है, लास्ट वाला वैल्यू भी पता है। अब आप बताइए कौन सा वाला फॉर्मूला? ए ना, यही वाला ज्यादा सही लग रहा है मेरे को। तो A13 दिया तो हुआ है, मैं भी तो वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमसे। अब बच्चा क्या है ना, यहाँ A13 देख के इतना परेशान रहता है, उसको ये नहीं पता कि A13 ही क्या है। अरे देखना यार, S13 पूछा था। बहुत बढ़िया, पूछा क्या है? और 14 पूछ लेता तो हाथ तो नहीं लगा सकते थे, तो फिर डी से निकाल देते हैं। भाई सुनो यार, देखो, आना और फिर ओ मतलब एक होता है, ठीक है आपको चीज समझ में आ रही है, एक होता है कि अब हम कुछ नया नहीं सीखना चाहते, ये गलत है। मैंने आपको जब स्टार्ट किया था मैंने तभी बता दिया था, S13 से ये बात समझ में आती है कि n कितना है? 13। तो अब आप ही बता दीजिए, जब n 13 है तो यहां जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या मतलब मेरी क्या कोशिश रहेगी? A13 की कोशिश नहीं रहेगी क्या? और A13 ही तो दिया हुआ है, नहीं? जो बच्चे डी से निकालना चाहे वो डी से निकाल, लेकिन A13 दिया हुआ है, देखो इसको समझना पड़ेगा आपको, ए एन है। एन की जगह लिखेंगे हम 13/2, ए की जगह लिखेंगे हम 7, A13 की जगह, ए एन की जगह A13 तो चलेगा 35। अब 35 प्लस 7, यहाँ पे आ जाएगा 21, 13 वन 13, 1 ऊपर कैरी गया 26 एंड 27, तो 273। नहीं, हर्ष प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो इसलिए तो पार्टिसिपेट भी नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3, आप अगर सही से पार्टिसिपेट भी कर लेना वो भी मोर देन इनफ हो जाता है, इतना अच्छा फोकस होता है ह्यूमन बींग्स का। ए एंड S12, मुझे एक बात बताइए, A12 से क्या बनेगी? ए प्लस 11t करके, उसमें डी और डल जाए
ए निकल जाएगा, ए ही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। सही है। अच्छा जी, चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। ए 12 की इक्वेशन बनवा दे हर्ष। ए प्लस 11d इक्वल टू में 37। ए 11d नहीं, ए प्लस 11d। अब इसमें डी और डलवा देते हैं 33। तो ए प्लस 11 इंटू में 3 इक्वल टू में 37। ए प्लस 33, 33 उधर जाएगा तो 37 माइनस 33। ए कितना आ गया? A4 निकल गया। A4 निकलने के बाद S12 हमें फाइंड आउट करना है। मुझे एक चीज समझा दीजिए बस, S12 बोलने से एक तो n पता चलता है, n कितना होगा? 12, क्योंकि S12 बोला है। और लास्ट वाली टर्म क्या होगी? A12। लास्ट वाली टर्म क्या होगी? क्या A12 पता है? आंसर है बिल्कुल पता है। तो Sn वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an। तो S12 तो हमसे पूछा ही है, n की जगह हम क्या लिखेंगे? 12 अपॉन में 2। a की जगह क्या लिखूंगा? 4। और A12 की जगह क्या लिखूंगा? 37। बोलो भाई, नहीं आ रहा तो ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर A12 की जगह A13 होता तो क्या मैं A12 लिखता यहां? आंसर है नहीं। फिर डी वाले से कर, डी वाला, डी तो है हमारे पास। तो अगर जो चीज पूछी है और उसी की वैल्यू दी हुई है, गर्वित, जो चीज पूछी है S12 पूछा है और उसी का ही A12 दिया हुआ है, तो उसको आप an की जगह यूज कर सकते हो। ये है कंसेप्ट। 2 से आप इसको काट लोगे, यहाँ 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 41 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 246। दिस इज S12। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं भाई। सेम ही है, हल्का हल्का सा डिफरेंस। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्योंकि ये आ जाएंगे 10 तक तो आगे वाले क्वेश्चन कराने में हार्डली 1 घंटा लगेगा बस, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। मतलब कल तक आपका ये निपट जाएगा। ठीक है। और सिखाने के लिए क्वेश्चंस में कुछ खास है नहीं, बस मुझे जो कंसेप्ट वाइज जो चीज सिखानी है मैं आपको बता देता हूँ। मुझे जो कंसेप्ट वाइज सिखानी है वो है, एक तो एसएन जब दिया होता है, एसएन इक्वल टू करके कुछ दिया हुआ है एन के टर्म्स में, तो एपी कैसे बनाते हैं, और एएन जब दिया होता है तो एपी कैसे बनाते हैं। मुझे बस वो चीजें आपको सिखानी है उसमें, और उस पर क्वेश्चन 100% आएगा। पिछली साल भी आया था, उससे पिछली साल भी आया था। बेसिक में तो लगा लीजिए गारंटीड है, आएगा ही आएगा। एपी में से देखो, एपी में गिने चुने टॉपिक्स आते हैं, वो चीज पूछते हैं। स्टैंडर्ड में थोड़ा सा उसको और इंप्रोवाइज कर देते हैं। ठीक है। हाँ जी, एक बार फिर से बता दो फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव वाला टर्म बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक एपी है, जैसे लेट इट बी 11 है, 11 हो गया, फिर 9 हो गया, ठीक है, फिर 7 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे कर, और थोड़ा सा हम पीछे चले आते हैं, 13 हो गया, ठीक है, और 15 हो गया, ऐसे करते करते। ठीक है, इसको भी गायब कर लो, ऐसे एपी। अब आपसे कोई बोले कि इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ, इसकी क्या बताइए? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने से पहले आप ये पता लगा लीजिए कि जीरो कौन से रैंक पर आ रहा है। आप ये पता लगा लीजिए कि जीरो कौन से रैंक पे आ रहा है, और जीरो जिस भी रैंक पर आ रहा है, चाहे डेसिमल में ही आ रहा हो, वो भी निकाल लीजिए। उससे अगला वाला जो होगा ना, वही नेगेटिव टर्म। तो मुझे मतलब इस तरीके से एपी दिया हुआ और आपसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा है, तो सिंपल सा हिसाब है, आप जीरो का रैंक निकालिए। किसका रैंक निकालिए? जीरो का। मतलब ए एन को जीरो मानते हुए रैंक निकाल दीजिए। अब रैंक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया हुआ था मैंने? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की जगह लिखेंगे जीरो, क्योंकि इसी का तो रैंक निकालना है। ए की जगह लिखेंगे 15 प्लस एन तो निकालना ही है, डी की जगह लिखेंगे हम लोग -2। अब यहां पर इसको इधर ले जाइए तो यहाँ माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास n-1 है और माइनस का 2 भी है। इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा? इस 2 को आप चाहो तो इसके नीचे भेज सकते हो, तो 15/2 यहाँ पर n-1, n को अकेला कर सकते हैं आप,
15/2 माइनस माइनस नहीं प्लस 1, और यहाँ कितना बनेगा आपके पास, यहाँ पर देखो 15/2 जो होता है वो वैसे 7.5 होता है, 7.5 में एक और प्लस कर दिया आपने 8.5 हो जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहते, एलसीएम ले लीजिए, 15 और प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 17/2। बट ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, डेसिमल में ले जाना है। तो कितना हो जाएगा आपके पास 8.5। 8.5 जो है ये किसका रैंक है, जीरो का। अब इससे दो बातें पता चलती हैं। पहली बात तो जीरो उस एपी में आएगा ही नहीं, क्योंकि 8.5 है ना उसका रैंक, तो 8.5 रैंक कुछ होता ही नहीं। अच्छा जी, तो जो अगला प्रॉपर रैंक है, प्रॉपर रैंक 8.5 के बाद प्रॉपर रैंक कौन सा होता है, 9। तो 9 है, 9th रैंक है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब अगर कोई पूछे फर्स्ट नेगेटिव टर्म भी बता दो, तो मतलब A9 निकाल दो। क्या निकाल दीजिए उसका, A9। समझ में आया? तो आप हैंस करके लिख सकते हो, हैंस फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 9th। ठीक है, एक ही बढ़ रही है और उसकी नेगेटिव टर्म पूछ ले। आप खुद सोचिए, बढ़ गया होता है आप खुद सोचिए ना। है ना, तो ऐसा नहीं होगा, धरती गोल है बट नंबरों में नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग में आप ये कहना चाहते हो, मैं देखो फिर वो वाली बात होगी ना कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी पड़ेंगी। फिर स्टार्ट कहां से हुआ है, वो नेगेटिव इन्फिनिटी से आएगा, इसका मतलब इनफाइनाइट टर्म्स में, इनफाइनाइट टर्म्स जो होती हैं उनमें कभी भी फॉर्मूले काम नहीं करते, फाइनाइट टर्म्स में ही फॉर्मूले काम करेंगे। इनफाइनाइट में बस उसकी टर्म्स में वैल्यू आ जाती है वो। हाँ मतलब टर्म्स में वैल्यूज आ जाती है, लेकिन स्टार्ट ही नहीं पता है कहां से हुआ है आपके एपी के केस में। नेगेटिव एंडिंग पता होना चाहिए, होता स्टार्ट कैसे पता होना चाहिए। हाँ बट ये उसमें भी फिर आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको मतलब ए एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और ए एन वाले फॉर्मूले में ए काम करता है, और ए आपके पास सही नहीं स्टार्टिंग टर्म का है आपके पास। -10 है फिर हाँ फिर हाँ मतलब फाइनाइट सीरीज है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4th। 4th में A3 दिया हुआ है 15 और S10 दिया हुआ है 125। देखो ये एक अच्छा इसमें कंसेप्ट है, कंसेप्ट वाइज सुनिए। आप सब जानते हैं A3 से क्या बन सकती है, और इक्वेशन बनाने का मतलब है शॉर्टकट इसका A प्लस इक्वल टू 15, ये बन गया इक्वेशन। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि S10 से भी क्या बन सकती है एक इक्वेशन, ये नई चीज है आपके लिए। अब S10 से इक्वेशन A और D की बनानी है, ठीक है। तो Sn वाला फॉर्मूला एक्सपेंशन करेंगे, और वो भी डी वाला फॉर्मूला क्या था, 2a प्लस n माइनस 1 इन में डी। हाँ जी बिल्कुल रखेंगे। अब आप बताइए इनकी जगह क्या रखना चाहिए, S10 से 10/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 10, वैसे 9 लिख सकते हैं, डी इक्वल टू में 125। बोलो भाई इसका एक्सपेंशन नहीं आ रहा है समझ में तो, ठीक है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए S10 S3 इनसे भी क्या बनती है एक इक्वेशन ए और डी की। कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। S10 का डी वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं, SN का डी वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं। तो मैंने SN का डी वाला फॉर्मूला एक्सपेंड किया, 2 से अगर मैं इसको काटूं तो यहाँ 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2a प्लस 9d इक्वल टू 125। अब जो बच्चे जानते हैं कि 5 से ही ऐसे कट जाता है, उनके लिए कैलकुलेशन और आसान है। 2a प्लस 9d इक्वल टू, and consider this thing as equation second, and this equation जिनको नहीं पता 5 से ऐसे कट जाता है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। भैया क्या वो गलत है, नहीं वो गलत नहीं, वो भी सही है। फिर एलिमिनेशन से करना, लेकिन उनका एलिमिनेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़े नंबरों का। अब चीज नहीं पता है तो भाई लॉन्ग कट जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉमन खींचेंगे, दोबारा बाहर आएगा, और फिर दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलरेडी कॉमन निकला पड़ा है यार, 5 ही तो है। हाँ
ऐसी कोई बात नहीं है, हट जैसे बालक। ए, बताओ तेरे को वास कर रहा है। सेकंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशनों को हम किससे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। ए और डी निकल जाएगा। ए और डी निकलने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपसे इस क्वेश्चन में एक तो डी पूछा है और एक A10 पूछा है। A10 के लिए A+90 कर लेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये डाउट में था। इक्वेशन नहीं बनी। S9 इक्वल टू में 75 फाइंड करना है आपको, A और A9। कैसे करेंगे भाई? निशान बताइए। भैया S9 से इक्वेशन बना लेंगे। S9 से क्या बनाएंगे हम? इक्वेशन। इक्वेशन बता दीजिए, फॉर्मेट बताइए। 9/2 ब्रैकेट 2A प्लस 9 - 1। देखो डी भी पता है, तो 5 चलो कोई बात नहीं, डी चला लेते हैं। 5 लगा दूं 5? चलो ठीक है। तो यहाँ 5 और इक्वल टू में पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? ए निकल जाएगा। ठीक है, आइए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 9/2, यहाँ पे 2A और यहाँ पर 8, 8 × 5 40। 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 9/2, 2 कॉमन निकाल रहे हैं हम अंदर से। A प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया। 9 को नीचे भेज सकते हैं, वरना जाने तो दोनों ही है। चलो कोई बात नहीं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9A और प्लस 180, 75 माइनस 180 और यहाँ पे 9 है। हाँ भाई, कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का 105 इक्वल टू 9 है। ये अब भी नहीं कट रहा यार। ए की वैल्यू आ गई -105/9। मेरे ख्याल से 3 से कट जाएगा 3 बार पे, और 3 3 9, 5 3 15 एंड माइनस का 35/3। दिस गोना बी ए निकल गया। डी हमारे पास ऑलरेडी है ही। A9 निकालना है। A9 को क्या लिखेंगे हम? A+80। तो A+80 वैल्यूज हम इसमें प्लेस कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है A कितना है आपके पास? 2, D कितना है? 8, SN। यार ये इस तरीके से जो देते हैं ना, इसमें एक प्रॉब्लम फंसती है। बताओ क्या? N नहीं पता इसमें। S13 देना अच्छा है कंपेयर टू SN की बजाय। SN में क्या होता है ना, N पता नहीं होता। तो मतलब आप थोड़ा इस बात को समझिए। देखो यहां पर एक चीज ये सीखने की है कि SN देता है ना, तो N का क्लियरेंस नहीं मिलता कि N कितना है। तो इसकी जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा A और D वाली, उसमें A डल जाएगा, उसमें D डल जाएगा, N उसमें मिसिंग रहेगा क्योंकि N पता नहीं है। निकल जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं मतलब इससे डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मान लो SN की जगह अगर S10 दे देता, तो फिर तो पता ही है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। N कितना है? 10 है। लेकिन अगर SN दे, तो इस बात को समझिए कि N नहीं पता है। तो इसकी जो इक्वेशन बनाओगे आप, वो कुछ ऐसी बनेगी। N/2 ब्रैकेट के अंदर 2A की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 प्लस N-1 और D की जगह लिख सकते हैं हम लोग 8 इक्वल टू में 90। इस पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? N। तो N निकाल सकते हैं। और N के ऊपर एक कंडीशन भी देखिए, फेंक के मारूंगा तेरी टांट पे, ध्यान रखिए। लास्ट के 5 मिनट बच रहे हैं, मार खा के जानी तो बता दो पहले। मैं सोच रहा हूँ बिना मार खाए चला जाए। हरकत है, बाज ही नहीं आ रहा। तभी पूछ रहा था मैं, आज गया था क्या औरंगाबाद? नहीं, एनर्जेटिक हो गया है ना वहां से, कीड़े लेके आया सारे के सारे। 2 2 सा कितना हो गया? 4। 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 8N माइनस 8। 4 और -8 कितना हो गया आपके पास? तो यहाँ पर 8N माइनस 4 और यहाँ N/2 इक्वल टू में 90। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल के नीचे का 2 काटा जा सकता है। तो यहाँ N/2, हाँ डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं। थोड़ा वो आने के बाद भी आप कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कट कर दिया करो।
ठीक है, बट भाई देखो ऐसे तो कर मत देना यार। दोनों को काटो ना, दोनों को काट ये पूछ रहा था तुम। ये दोनों को काट दो। 2 से 90 बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा जरा, बीच में इक्वल टू है ना। तो अरे यार हंसो मत यार, वो पूछ रहा तो क्या हो गया यार। इक्वल टू 2 से 2 कट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे बच गया n, यहाँ 4n, यहाँ -2 इक्वल टू में 90। अंदर ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक। -90 हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बना के इनको एक बार 90 के इक्वल रखे, फिर 4n - 2 को 90 के इक्वल रखे, तो इसको एक बार 90 के इक्वल रखोगे, क्यों? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 के इक्वल रख देते हैं दोनों को। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, बस 1 मिनट रुक जाइए, इसको एक बार पहले मैं करवा देता हूँ। इन पूरे में 2 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0 के नीचे भेज दिया 2 को, तो आपके पास ये इक्वेशन आई है। अब आप मुझे बताइए, मल्टीप्लाई 2 नंबर लेने हैं आपको, बड़ा वाला माइनस का है, छोटा वाला प्लस का रहेगा। मल्टीप्लाई करके 90 आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। बताइए भाई, 10 और 9, हम यहाँ पे नंबर लिख लेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू, इन दोनों में 2 कॉमन है, अंदर बच गया n माइनस 5, इधर 9 कॉमन है, n माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2n प्लस 9 और यहाँ हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू आ गई 5। फ्रैक्शन वाली होती नहीं है n की वैल्यू, और ना नेगेटिव होती है, तो इस वाले को इग्नोर करोगे, इस वाले को एक्सेप्ट करोगे आप, तो n की वैल्यू 5 है। कट के नेगेटिव है तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है।